रहीम नाज़रीन कराम, टीआई न्यूज़ में मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारण। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब और रूस के मबैन इस वक्त तेल पर तनाज़ा खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ये चाहता है कि आलमी मार्केट के अंदर वो अपनी ज़रादारी कायम रखे, जबकि रूस की कोशिश है कि वो इसके अंदर हिस्सादार बने। यहाँ तक कि रूस ने सऊदी अरब के साथ जो मुआहदा किया था उस मुआहदे से भी इन्हिराफ कर दिया है। अब दोनों ममालिक के मबैन इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। अगर देखा जाए तो सऊदी अरब ने आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी पर रूस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इससे कबल तेल की कीमतों में इस तब्दीली की जिम्मेदारी मॉस्को हुकूमत ने सऊदी अरब पर आयद की थी। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी के बाद मार्च के आगाज पर सऊदी अरब और रूस तेल की पैदावार में कमी पर इत्तफाक नहीं कर सके थे। कोरोना वायरस की वबा के बाद आलमी सतह पर तेल की तलब में नुमायां कमी भी देखी गई है। इस वक्त आलमी मंडी में तेल फी बैरल $24 फरोख्त हो रहा है। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में कमी के हवाले से रूसी सदर के बयान की भी तरदीद की गई। तेल के मामले में अमेरिका के खुद कफील होने के बाद रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार पर तनाज़ा शुरू हो गया था। सऊदी अरब ने कीमतों में इजाफे की गरज से तेल की पैदावार में कमी की थी। सऊदी अरब इसके जरिए कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मंदी को भी कम करना चाहता था, लेकिन इस दौरान रूस ने अपना रद्द अमल ज़हर कर दिया और रूस ने तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम के साथ तावन को बंद कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस एशियाई मार्केट में तेल की बरामद में सऊदी अरब की इजारादारी को भी चैलेंज करने जा रहा है। दिसंबर 2016 में सऊदी अरब और रूस के मबैन वियना में एक माहदे पर दस्तखत हुए थे। इस माहदे का मकसद तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखना था और उसे कम करना नहीं था। इब्तिदा में ये माहदा 6 माह के लिए था, लेकिन बाद में इसकी आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई थी। दिसंबर 2019 में इस माहदे में 20 अप्रैल तक की तोसी की गई थी और तवक्को की जा रही थी कि ये मजीद जारी रहेगा। वियना में सऊदी अरब ने रूस को तेल की पैदावार में कमी की तजवीज़ भी पेश की ताकि मुतालबे के मुताबिक कीमत को मुस्तहकम रखा जा सके। और रूस ने न सिर्फ इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया, बल्कि ये ऐलान भी किया कि अब वो पहले की तरह वियना माहदे का पाबंद भी नहीं होगा। नतीजा ये निकला कि यह माहदा खत्म हुआ। यहीं से रूस और सऊदी अरब में तेल के तनाज़े का आगाज हुआ, जिसे तेल की जंग कहा जा रहा है। तेल की कीमतों पर सऊदी अरब और रूस के मबैन जारी तलखी बढ़ती जा रही है। रूस और सऊदी अरब इस सप्लाई को रोकने के लिए किसी नए माहदे पर राजी नहीं हो सकते, जबकि सऊदी अरब ने तेल की कीमत कम करके सप्लाई बढ़ाने की भी बात की है। तेल के माहदे में अमेरिका के खुद कफील होने के बाद रूस और सऊदी अरब के दरमियान तेल की पैदावार पर तनाज़ा शुरू हुआ, जो अब खत्म होता नजर नहीं आ रहा। सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दूसरी खलीजी ममालिक ने भी पैदावार बढ़ाने के बारे में बात की है। दूसरी तरफ रूस फिल वक्त सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार भी नहीं है। रूसी वज़ीर तवानाई ने कहा है कि वो अप्रैल में अपने तेल की पैदावार में 2 लाख बैरल योमिया तक बढ़ा देंगे, जबकि इसके साथ ही सऊदी अरब का भी इरादा है कि अप्रैल में योमिया 20.6 मिलियन बैरल वो तेल पैदा करेगा। दुनिया के 2 बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक सऊदी अरब और रूस के मबैन इस जंग के आगाज में मुतअद्दिद सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या ये दोनों ममालिक इस तरह की लड़ाई में अपना नुकसान कर रहे हैं? सऊदी अरब और रूस वाक़तन चाहते क्या है? सऊदी अरब और रूस के लिए दोनों तेल की कीमत और फरोख्त, इससे मिलने वाली रकम मुल्की मईशत के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन इनके मबैन जो खेल खेला जा रहा है वो मजीद खराब है। रूस का ख्याल है अगर तेल की कीमतों पर बात नहीं बनती और तसादम के रास्ते पैदा होते हैं तो वो सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लिए अपना गैर रस्मी तावन भी ख़त्म कर सकता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता बरसों में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बाद से उसने बहुत पैसे लगाए हैं, जिस वजह से उसे बड़ी माली ताकत मिली है। दूसरी वजह यह है अगर तेल की कीमतों पर कोई बात होती है तो रूस के अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि रूस ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में अपने बजट को इस तरह कंट्रोल किया है कि अपने खजाने में $550 बिलियन जमा करने में कामयाब हुआ है, ताकि आइंदा तेल की कीमत 20 से 25 या $30 फी बैरल तक भी गिर जाए, तब भी उसे ज़्यादा नुकसान न उठाना पड़े। रूस की वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि अगर तेल की कीमतों में इस तरह की कमी होती रही तो वो अपने कौमी फंड से $150 बिलियन निकाल लेगा, ताकि उसकी बजट को संभाला दिया जा सके। रूस की सरकारी तेल की कंपनी ने भी ये कहा है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो सऊदी अरब और रूस का होगा, लेकिन फ़ायदा किसका होगा? उन्हें ये कहा है कि इस वक्त ज़्यादा जो तेल बरामद करने का फ़ायदा होगा वो अपना होगा अमेरिका को।
अमेरिका को शेल ऑयल की पैदावार में इजाफा करने का मौका मिलेगा। रूस का मकसद तेल की मंडी में अपना हिस्सा मुस्तहकम रखना है। शेल ऑयल बनाने में ज़्यादा लागत आती है और इसके लिए कर्ज भी लिया गया है। रूस का अंदाजा है कि अगर खाम तेल सस्ता हो जाता है और अमेरिकी कंपनियां गर्क हो जाएगी या उन्हें खुद को दोबारा तामीर करना पड़ेगा। अमेरिकी तेल की मंडी को झटका देकर रूस अमेरिका की इस ताकत को भी कमजोर करना चाहता है, जिसके तहत वो किसी भी मुल्क पर मनमानी पाबंदी लगा देता है। रूस का ये मंसूबा अमेरिका की कॉर्पोरेट कर्ज मार्केट को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है और शेल ऑयल बनाने वाली कंपनियों को भी मगलूब कर सकता है। यही वजह है कि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस मामले में किसी किस्म की ठोस सरकारी मुदाखलत की जरूरत है। और दूसरी जानब सऊदी अरब के पास भी इतना बजट मौजूद है कि सऊदी अरब भी अगर अपने बजट को मुस्तहकम रखना चाहता है तो वो तेल की कीमतों को मजीद कम करके अपने बजट को मुस्तहकम रख सकता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस वक्त सऊदी अरब और रूस के मबैन इस जंग को ख़त्म करने के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि ये जंग यहीं पे ख़त्म हो और तमाम ममालिक अपने अपने मफाद के लिए काम करते रहें।